ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಜನರ ಧ್ವನಿ ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಸತ್ಯ ಸಮಾಚಾರ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ನ್ಯಾಯದ ದಾರಿ ಬೆಳಕಿನ ಸಿರಿ ಧೈರ್ಯ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿದ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಪುರಕಿ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು ಜನರ ಕಿರಣ ಧೈರ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ ನ್ಯಾಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜನರ ಕನಸು ಜನರ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಜನರ ಹಿತಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕ ಬರುವ ನಾಳೆ ಧೈರ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ ನ್ಯಾಯದ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜನರ ಕನಸು ಜನರ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಮಿಷನ್ ಜನರ ಹಿತಾರ್ಥ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗುವ ನಾಳೆ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕನ್ನಡ ಸತ್ಯದ ನುಡಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ನಾಗರಿಕರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಖಾಲಿ ಇರುವ 2,80,000 ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಯುವಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಿವೃತ್ತಿ ಕನಿಷ್ಠ 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಕೈ ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳು ಕಾಯಂ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ. ಯುವಕರು ಗುಡುಗಿದರೆ, ಯುವಜನರು ಗುಡುಗಿದರೆ, ಇಂಕ್ಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
ರೈಲ್ವೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಯುವಜನರ ಉದ್ಯೋಗ ಹಕ್ಕು, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ. ಇನ್ಕಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. providing the job, whatever required, and we are waiting for it since long time, sir. Since like 2020 after COVID, we haven't get enough jobs, sir. So we are waiting for it. We are protesting against for the reservations and whatever the going the issues regarding other state also. We are not only demanding for the state exams, also central exams, sir. Okay. Total this is to protect from the youths. Unemployment. Yes, it is about unemployment against the government also, sir. Whatever they are taking the actions, which is not in a favor of the student, not even uneducated people, sir. Whatever they are given the guarantee, they should take back, and instead of all the punch guarantees, they should provide a job. It will be beneficial for the student. Your demand is to stop the guarantees and provide the job. Yes, sir. Yes. Okay, your name? My name is Meenakshi, sir. आज अनएम्प्लॉयमेंट यूथ फोरम से कर्नाटका स्टेट वाइड मूवमेंट चल रहा। मेन डिमांड्स हो तो क्या रोजगार खाली 2,80,000 लोग रोजगार कर्नाटका में खाली है, सभी डिपार्टमेंट में खाली है। हमारा हैदराबाद कर्नाटक में 20,000 का टीचर्स खाली है। हमारा मांग है नौजवान का, तुम रोजगार क्यों नहीं ले रहे? आज सरकार सभी तरफ गेस्ट लेक्चर ले रहा, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर ले रहा, ये नौजवान को उन्होंने फूल करे। हमारा मांग है परमानेंट जॉब लेना, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब नहीं लेना डिमांड्स है। और कभी भी जॉब कन्फर्म करते 400 होंगे, 800 होंगे, 1,000 होंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा करप्शन चल रहा, पेपर लीक हो रहा। आज नौजवान दिन रात पैसे डालकर पढ़ रहा, लाइब्रेरी में पढ़ रहा, अगर करप्शन होगा, पेपर लीक होगा तो उनको न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए हमारा दूसरा मांग है, तुम एग्ज़ाम सही तरह से चलाना, तुम्हारा सरकार का जवाबदारी है, तुम सही तरह से एग्जाम चलाना। 2,80,000 का कर्नाटका स्टेट में खाली वो भर्ती करना। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लाखों पोस्ट खाली। माननीय प्राइम मिनिस्टर बोले थे मेरे को एक बार चांस दो, मैं 2 करोड़ जॉब दूंगा, लेकिन आज तक 2 लाख भी जॉब नहीं दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट भी जवाबदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जॉब लेना, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या खाली है जॉब भर्ती करना का ये मांग चल रहा। इसलिए हमारे गुलबर्गा से सभी नौजवान यहाँ पर भाग लिए। हम सरकार को रिक्वेस्ट करें सभी क्या रोजगार खाली है उनको इमीडिएट भर्ती करना बोलकर हम एड्रेस करें यहाँ पर मीडिया तो से सरकार को, माननीय चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को अपील करें। आप ये भी रेज कर रहे थे कि गारंटी जो योजना है उसको बंद करके जॉब लेना बोल के। देखियो गारंटी योजना हम नौजवान नहीं पूछे, आप दे गारंटी योजना, इसको संबंध नहीं, तुम पैसे नहीं वो नहीं, हम नहीं मानते। करोड़ों रुपए मिनिस्टर उनके पर्सनल के बच्चे खर्च कर रहे, उनका TADA खर्च कर रहे, उनका सैलरी नौजवान कोर्मी में बेचे, उनका सैलरी डबल हो गया। आज गेस्ट टीचर को 3 महीना हो गया साहब, सैलरी नहीं हो गया। गेस्ट टीचर कन्फर्म कर रहे, सैलरी भी नहीं कर रहे। इसलिए आप कौन गेस्ट टीचर्स लिए, कॉन्ट्रैक्ट लिए, उनको परमिट कर लो। और ये कॉन्ट्रैक्ट पे सिस्टम, गेस्ट सिस्टम स्क्रैप करो, नहीं करना, परमिट लेना बोलकर हम पूछ रहे। क्यों सरकार के पास करोड़ों रुपए पैसा है, लेकिन खर्च करने के लिए मन नहीं डाल रहे। लाखों करोड़ों टैक्स अमीर लोगों को माफ कर रहे, टैक्स मना कर रहे। अरे गरीब के ऊपर टैक्स डाल रहे, क्यों पैसा नहीं, क्यों उनको माफ कर रहे? उनको टैक्स लेवल कर हम पूछ रहे। हमारा मांग ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक नौजवान डिग्री हो गया, B.Ed हो गया, MA हो गया, B.Com हो गया, उनको रोजगार देना सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो राइट को उन्होंने नहीं मान रहे, इसलिए नौजवान आज आक्रोश होकर केवल गुलबर्गा में नहीं चल रहा, स्टेट वाइड सभी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा। नॉट ओनली स्टेट, ऑल इंडिया कॉल है। सभी नौजवान एक ही मांग है, रोजगार दो हमको। तुम पढ़ाई दिए, हमको डिग्री दिए, रोजगार देना भी आपका काम है। रोजगार हम कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, हम पूछ रहे नौजवान को रोजगार देना होगा। अगर नहीं दिए तो हम चुप बैठने वाले नहीं है और आगे बढ़ने वाले हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगन्नाथ एजेस, अनएम्प्लॉयमेंट फोरम तमिल से बात कर रहा हूँ।